तो सही गलत समझने में थोड़ा मुसीबत होता है। कौन बताएगा सही क्या गलत क्या, कैसे समझे? हर आदमी का मैं समझती हूँ अपना पर्सपेक्टिव है, अपना एंगल है, तो ये कैसे समझे सही क्या गलत क्या? ठीक है, अभी मतलब तो सनातन ब्रॉड व्यवस्था है, क्योंकि हाँ, सनातन की दृष्टि से बता रही हूँ, क्योंकि सही क्या है सनातन। गलत क्या है ये अभी तो हम ही बता सकते हैं हाँ, तो क्योंकि इसीलिए मैंने आप ही से पूछा। हाँ, बाकी ये बात सही है कि हम बताने वाले कोई नहीं होते, अथॉरिटी हम नहीं है, लेकिन अभी बात हम कर नहीं रहे हैं नहीं तो हमें ही नहीं, हाँ कहना मतलब पड़ेगा। हम हाँ हाँ लार्जर उसमें पूछ रहे हैं कि हाँ कैसे हाँ पता चलेगा हाँ हमें। हाँ हाँ। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हाँ होगा हाँ कि न्याय और हाँ, दयालु, गेट इट। क्योंकि जैसे कि मैं समझ पाई हाँ कि अगर मेरा बच्चा है और उसको खांसी है, जुकाम है, वो कफ सिरप नहीं पी रहा है, तो मैंने 2 चम्मच लगाया, कफ सिरप पिला दिया। तो अब हाँ ये तो हाँ हाँ। सेम टाइम पे मैंने उसके साथ अन्याय भी कर दिया, बट दया अब दिखाई मैंने यहाँ उसके हमें ऐसा भविष्य के लगता है कि लिए। अगर किसी जज ने किसी को 14 साल की सजा सुना दी तो मर्सी कैसे हुई? मर्सी मर्सी कैसे? तो मर्सी पिटीशन लिखते हैं, फिर राइट राष्ट्रपति देता है, उसको हम मर्सी मानते हैं। राइट। पर ईश्वरीय व्यवस्था में मर्सी नहीं है। ईश्वरीय व्यवस्था में क्षमा करने का कोई विधान नहीं है। वैदिक ईश्वर क्षमा नहीं नहीं करता है। करता। वैदिक कंसेप्ट के अलावा और जितने भी कंसेप्ट हैं, फिर चाहे वो अब्राहमिक फेथ में हो या इंडिया में भी अगर कोई और फेथ चल रहे हैं, तो वहां पर मर्सी का कंसेप्ट है। लोग मन्नत मांगते हैं, हाँ, नए नए बहुत सारे ट्रेडिशन बन गए, पेड़ के आगे बांध दो, हर रोज नए ईश्वर आ जाते हाँ, हैं मन्नत नए मांगने के लिए। ईश्वर आ हाँ, जाते हैं। तो वैदिक ईश्वर क्षमा नहीं करता। आपने कुछ भी किया है तो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि तो कर्मा और ये कैलकुलेटर जैसा उसके लिए, चलाता है। हाँ, और ये उसके लिए अच्छा है। यदि कोई रेपिस्ट है और उसको फांसी की सजा दे दी यहाँ पे, इसलिए राजा को भी यहाँ ईश्वर के तुल्य बताया गया है वेदों में, क्योंकि उससे भी उसका फिर कर्मफल ठीक होगा। और यहाँ हमें लगता है कि वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन जो उसे दंड मिला और जो ईश्वर उसे दंड देगा, इससे उसके आत्मा के संस्कार अच्छे होंगे तो उसका भला है। यदि वो नहीं होता तो उसकी आत्मा और लार्जर स्कीम में मोक्ष से दूर जा रही है। तो मुक्ति से दूर जाने के कारण वो दया नहीं है। इसलिए दया और न्याय दोनों एक चीज है। तो ईश्वर के जितने भी गुण है ना, कि ईश्वर दयालु है, अनंत न्यायप्रिय सामर्थ्यवान है, न्यायकारी है, सर्वहितकारी है, अनंत है, अनादि है, निराकार है, निराधार है, ये सारी की सारे जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो अपने आप में ऐसी है कि हर एक गुण पे पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। मतलब ईश्वर अपने आप में ऐसा विषय है कि उस पर यदि हम बात करते जाएं तो हमें लगेगा और कोई विषय ही नहीं जिस पे बात करनी चाहिए। तो वैसे तो वेद में आया है विधि और निषेध। मतलब विधि माने क्या करना है और निषेध यानी क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट। लेकिन वेद में साथ में इस चीज को भी डेवलप किया, जैसे बाकी फेथ में डू और डोंट है कि ये करना ये नहीं करना, ऐसा नहीं है। वेद में ऐसा नहीं है कि आपको शराब नहीं पीनी है, ये डोंट है ना। ये तो आपको स्मृति ग्रंथों में मिलेगा, जो राइट बाकी ग्रंथ राइट। है जो हाँ वेद के आधार पे हाँ आम हाँ। लोगों के लिए बने हैं। वेद में विधि और निषेध का मतलब ये है ही नहीं कि शराब नहीं पीनी है, तो बहुत हल्की बात है ना। राइट। क्योंकि ये कभी भी गलत हो सकती है ये बात। बिल्कुल। शराब नहीं पीनी है ये 99% ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ये कभी जाकर ये बात सही हो जाए कि कभी शराब तो कफ पीनी सिरप है। में। कफ सिरप में शराब है। यस। आप कोई भी बात बोलिए, हाँ, कोई बात ऐसी होगी जो हमेशा गलत होगी, तो फिर वो ठीक है, हमेशा गलत है। लेकिन लगभग कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मतलब आप ये कह दें कि ये हमेशा ये स्टेटमेंट सही ही सही है। रहेगा, है ना। जैसे मैं कहूँ चोरी नहीं करना, तो आप मानते हैं कि 100% ये बात हमेशा फॉलो करनी चाहिए? आप यही कहेंगे पहली बार में तो कि करनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन है ना। फर्स्ट इंस्टेंस देखती हूँ तो सपोज करती हूँ कि मान लो जब नए नए हम लोग इवॉल्व होके सीख ही रहे थे सब कुछ, तो अगर मुझे कोई वस्तु यहाँ पड़ी मिली और मुझे पता ही नहीं है वो किसकी है, नहीं, मैं तो आज के टाइम और के मैं हिसाब से आज बात के कर टाइम रहा पे हूँ तो कि आज बिल्कुल के मैं टाइम कर्म के पे उसमें मानती हूँ गलत है, एकदम गलत है, वो गलत चढ़ता है है। ना। हाँ, आपको पता है कि वो वस्तु किसी और की और है की है। और आप उसे चुरा रहे हैं, तो गलत है। गलत है। ठीक, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप एम्प्लॉय हैं भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की, रॉ की। आप एक एजेंट हैं, आपको पाकिस्तान भेजा जाता है वहाँ की न्यूक्लियर डायरेक्टरी की चोरी करने के लिए बेसिकली। तो आप करके लाएंगे और उसे धर्म भी मानेंगे और क्योंकि अपने वो हित राष्ट्र की में है, वो सेवा मानेंगे। जनहित तुरंत में है। चेंज हो गई ना हाँ, डेफिनेशन। जनहित में। तो पाकिस्तान यस। की न्यूक्लियर वेपनरी और पूरी न्यूक्लियर मिसाइल को बेसिकली चोरी करना राइट वो हमारे राइट। लिए धर्म हाँ राइट। है ना। तो यहाँ तो एस्ते का कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा कि फिर ये एस्ते यस। क्यों कहा हाँ। मनुस्मृति में। ये तो मतलब एक जगह नहीं है तो हजारों जगह गलत हो रही है। हम बेसिकली ऐसा भी नहीं कह सकते, जैसे पुलिस कहीं से कुछ सामान उठा कर लाती है तो कह सकती है ये तो चोर का था, हमने चोर के घर से चोरी की या फिर उसके रेड मारी, छापा मारा, बेसिकली जो भी। लेकिन ये तो पाकिस्तान की, तो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। अब कोई ये भी कह सकता है कि हमारा ही देश है तो हम लेकर आ रहे हैं, राइट। लेकिन जो चीज हमारी नहीं भी है, शत्रु की है, शत्रु का कब्जा है, फिलहाल वो शत्रु का स्वामित्व है, वहां से हम कोई वस्तु लेकर के आ रहे हैं, तो वहां ऐस्ते कहाँ जा रहा है। तो ये चीजें बहुत सूक्ष्म है। ऐस्ते ऐसे काम नहीं करता है। चोरी नहीं करना, शराब नहीं पीना, ये सब सस्ता धर्म है। इसका दुरुपयोग भी बहुत लोग करते हैं कि हाँ फिर तो शराब पी सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये वर्ड सस्ते हैं, इसके पीछे के हमें इमोशन को समझना होगा। जैसे हिंसा और अहिंसा, है ना। हिंसा करना आप ठीक मानते हैं या गलत? वो भी सिनेरियो बेस्ड है। सिनेरियो है ना। हाँ। लेकिन इसमें एक
स्विफ्ट है कि हिंसा करना गलत ही है अच्छा। और अहिंसा का पालन करना ही धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, ये बात ठीक है। धर्म हिंसा तथैव च, ये बात ठीक नहीं है। अहिंसा में सब कुछ आ जाता है। अहिंसा का अर्थ जो हम समझते हैं वो है ही नहीं। हाँ, तभी यदि मैं यहाँ पर मेरे सामने कुछ 4 आतंकवादी आते हैं और मेरे हाथ में यहाँ कुछ है मारने के लिए, कोई हथियार है या अस्त्र शस्त्र है, और मैं यदि वो हथियार नहीं उठाता हूँ तो वो लोग बाकी अन्य लोगों को मार देंगे। यदि मैं हथियार चलाना जान रहा हूँ, बाकी लोग नहीं जान रहे हैं, तो वो तो हिंसा हो जाएगी। और यदि मैं हथियार पकड़ लेता हूँ और उसे मार देता हूँ तो यहाँ होने वाली हिंसा रुक जाएगी। तो लार्जर स्कीमा में वो अहिंसा हुई। तो हर बार हथियार को पकड़ना हिंसा नहीं होती है, कई बार हथियार को छोड़ना भी हिंसा हो जाता है और कई बार हथियार को पकड़ लेना भी अहिंसा हो जाता है। ये मैं कई जगह रिपीट कर चुका हूं और यहां पर भी बोलूंगा कि पतंजलि के अनुसार अहिंसा लाखों लाख लोगों की लाशें बिछाने के बाद भी स्थापित हो सकती है यदि वो लोक कल्याण के लिए है। और आपने यदि हथियार छोड़ दिए सही समय पर, गलत समय पर सॉरी, तो पतंजलि के अनुसार वो भी हिंसा है। तो हथियार को छोड़ना भी हिंसा हो सकती है और इस धरती को लाशों से बिछा देना भी अहिंसा हो सकती है। आपके मन में भाव कैसा है ये महत्वपूर्ण है। पूरी अहिंसा की, हाँ, डेफिनेशन आई है पूरी अहिंसा की कि वैर का भाव ना हो, क्लेश का भाव ना हो, आप में विकार ना आ रहा हो। यदि मुझे वैर हो रहा है, यहाँ बैठे बैठे मैं किसी को देखकर मुझे वैर हो रहा है, तो वो भी अहिंसा है। और यदि मैं बिना वैर भाव के योग अवस्था में जाकर के मैं यदि रावण का वध भी कर रहा हूं तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहलाऊंगा, मुझे हिंसक नहीं माना जाएगा। हिंसा की पूरी परिभाषा ही इस प्रकार से आई है। तो जो मनुस्मृति में श्लोक है ना, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, तो ये पूरे के पूरे जितने लक्षण हैं, सत्य, अहिंसा, अक्रोध, आपका इंद्रिय निग्रह और अस्तेय, ये सभी की सभी डेफिनेशंस इतनी ही गूढ़ है जितनी हिंसा और अहिंसा। अस्तेय का ये अर्थ है ही नहीं कि किसी और व्यक्ति की आपने वस्तु उठा ली। अस्तेय का अर्थ है कि किसी और व्यक्ति की वस्तु ले करके अपना लाभ प्राप्त करना, ये भाव नहीं होना चाहिए आपने। अपने लाभ के लिए किसी और के लाभ को रोकना, है ना। तो लार्जर स्कीमा में यदि न्यूक्लियर वेपनरी पाकिस्तान के पास है तो उससे पूरे संसार का लाभ नहीं होगा। और यदि मैं वो चीज ले आया तो लाभ होगा। तो मैं वास्तव में अस्तेय का ही पालन कर रहा हूं। वहां वो पड़ा है तो स्तेय हो रहा है, यहां लाना अस्तेय है। ऐसा ही क्रोध है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो क्रोध करने लायक ही बात कर रहा है, तो यदि मैं उस पर क्रोध नहीं कर रहा हूं तो मैं अक्रोध का पालन नहीं कर रहा हूं। अक्रोध का अर्थ ही है कि मैं उस पर क्रोध कर दूं, पर कैसे? मन में मेरे कोई भाव विकार वाला न हो। जैसे इसका भी उदाहरण मैं देता हूं कि आपको एक्चुअल में जब गुस्सा आता है तो आप मन से हिल उठते हैं, झकझोर देता है वो गुस्सा, पूरा साइकोलॉजिकली आप परेशान हो जाते हैं, तो आपका भी नुकसान होता है। बिल्कुल। तो वो नुकसान नहीं होना चाहिए, ये अक्रोध है। इसका अर्थ ये नहीं बाहर आपको क्रोध नहीं करना है। वही आप याद करिए जब आप क्रोध करने का अभिनय करते हैं, आपको अपने किसी टीम मेंबर पे गुस्सा करना है इंटेंशनली सोच करके कि इसने ठीक काम नहीं किया तो बस ये ठीक हो जाए, अंदर से आप वैसे ही हैं, तो आपका अपना फायदा, आप नुकसान, आपको कुछ नहीं हो रहा। जिसको दंड देना था, इसे वाणी दंड कहते हैं, आपने वाणी दंड दे दिया। तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप अक्रोध का ही पालन कर रहे हैं, वास्तव में आप क्रोध नहीं कर रहे हैं। तो योग का अर्थ यही है कि वो प्रैक्टिस करके ऐसा हो जाए कि वो हर समय ऐसा ही कर रहा है। जहां तो इससे क्या होगा, वो गलत जगह गुस्सा नहीं करेगा, है ना। अब वो यही कैलकुलेटिव गुस्सा करेगा। श्री कृष्ण पूरे ऐसे ही थे, जो कुछ कर रहे थे वो अभिनय में कर रहे थे। तो एक योगी अभिनय में करता है सब कुछ। तो यही वो कंसेप्ट है थिएटर मुंडी का। और ये आया भी है दर्शन में, इसको अभिनय हम बोलते हैं संस्कृत में, कि आप अभिनय कर रहे हैं। तो ये दार्शनिक अभिनय है। तो ऐसा पूरे उसके साथ है। तो इसी से हम समझेंगे कि धर्म और अधर्म, तो अभी तो मुझे लगता नहीं हम बहुत ज्यादा इस पे चर्चा कर पाएंगे, लेकिन धर्म और अधर्म भी ऐसी ही गूढ़ परिभाषा के साथ आता है। शायद लोगों का इसमें बहुत इंटरेस्ट जागा होगा, तो इस पे हम और लंबी चर्चा कर सकते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगी कि मॉडर्न साइंस आज एक तरीके से देखे तो उसने बहुत प्रगति की है। ये कहना कि उसने कुछ नहीं किया एकदम गलत हो जाएगा। न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी सब डेवलप हो रहे हैं। तो एक 21-22 साल के लड़के को मॉडर्न साइंस ऐसा क्या नहीं दे पाई जो वेद में उसे मिल गया है? धर्म। और धर्म क्या है, ये चर्चा बाद में होगी।